वही ग्वाल बाल गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि में सबके सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आपधाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से भरा सृष्टि स्तुति प्रलय की प्रकृति होती है। ब्रज में इसीलिए ज्यादा संत रहते हैं संत भगवान गोपियों के रूप में कि वहाँ भगवान आपदा में फैले हुए हैं। व्याप्त, ब्रज का मतलब व्याप्त। इस प्रकार निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला संवेद स्वसंवेद है, उसे स्वयं भगवान और उनकी रसिक भक्तजन ही जानते हैं। वास्तविक लीला है उनके जो प्रेमी है, जो प्रेमी भक्तजन है, उन लीलाओं को कोई जान सकते, साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। ब्रज में ही मथुरा मंडल आ रहा है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य गुप्त रूप से होती रहती है। यहाँ पर भगवान की लीलाएं जो गुप्त रूप से होती रहती है। आजा बैठ जाओ। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। जो भगवान की लीला है ना, वो उन्हीं को दिखती है। रसिक भक्त होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं, जो गोपी रूप में रहकर भगवान की लीला को वर्णन करते हैं, तो वो लीला भगवान की वो रसिक भक्तों को दिखती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं संतों के रूप में। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। भगवान इसलिए लेते हैं कि उनके साथ में जो उनके परिकर है, परिवार है उनका, जैसे आप महाराज प्रेमानंद महाराज जी उनके साथ जितने भी भक्त रह रहे हैं वो उस लीला का आनंद ले लेंगे और उनको आगे बताते जाएंगे, तो लीला का रस स्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। ये गोपियाँ, ये भी देवता और ऋषि जन के ये गोपियाँ हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो इनका परिकर भी अवतार लेता है। अभी अभी जो अवतार हुआ था, इधर पढ़ा हमारा लगी अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्ध्यान हो चुके हैं, इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। इसमें संदेह नहीं। भक्त कितने प्रकार के? 3 प्रकार। उन तीनों प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, इन जो अर्थ में भगवान के साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है, हर समय उनके साथ रहते हैं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं, उनकी जो आंतरिक लीला है उनको प्रवेश चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि है। मेरी भक्तों को, संतों को देवताओं में ज्यादा बताया गया है। इनमें से जो देवता आदि के अंत से अवतीर्ण हुए थे उन्होंने भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया कि भाई तुम द्वारका चले जाओ। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल के निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और उन्हें अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान का भी पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षद में सम्मिलित कर दिया। प्रेमानंद प्रेम और आनंद, प्रेम भगवान और आनंद राधा जी, तो अंतरंग पार्षद में सम्मिलित कर दिया। वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं,
परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो उनके अधिकारी भगवान स्वतः निर्मल मन जो सुमोई भावा मोई कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भक्त जन है, जो निर्मल मन है, जो निर्मल है बिल्कुल, वो उनको ही भगवान जो अपना अधिकारी मानते हैं उनको ही अपनी नित्य लीला में सम्मिलित करते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हैं जो उनके अधिकारी नहीं है। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है। पहले ये पूरा जो वृंदावन हो, जो वन ही हो, या अब तो बहुत क्या हो गया, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कांडिल्य ने ऋषि बताए वज्रनाभ को और उनको परीक्षित को, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ। यहाँ वनी मन है, तुम गांव बसाओ। इससे निश्चय तुम्हारे मनों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। जहाँ जैसी लीला की है ना, ज्यादा कुंज है, ब्रज है, युवा है, तो वहाँ वैसी गांव बसाओ। और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन दीर्घपुर मथुरा महावन गोकुल, तो गोकुल महावन बनी बना, नंदीग्राम नंदगांव और व्रतसानु बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ही उनका आप सेवन करते रहो, दर्शन करते रहना चाहिए। क्योंकि सब जगह भगवान व्याप्त ब्रज में, चाहे वो ब्रजरानी है, चाहे गजरानी है, चाहे लता है, चाहे पता है, चाहे गाय है, चाहे बाल है। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। यदि जो एक बार धाम में चला जाए तो आप मुक्ति हो जाए, क्योंकि वहाँ वातावरण ही ऐसा मिलेगा, चारों ओर आप वहाँ आवास ऐसा होगा कि भगवान ही खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो अधिकतर जो संत भगवान है, संत लोग हैं, वो गोकुल वृंदावन में रहते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्तर हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। उद्धव जी गया वहाँ पर, फिर तो अपनी माताओं से तुम्ही से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। अब यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट हुआ। जब भगवान भोजन कर रहे हो तो वहाँ उद्धव जी प्रकट होते हैं, लेकिन उद्धव जी मिलने चुप गए। ऋषियों ने पूछा, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे कौन कौन सा काम किया, क्या क्या नगर कैसे बसाए। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं से हजारों बड़े बड़े सेठों को घुमाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। ये वज्रनाभ ने करवाया, सारा स्थान में उनका नाम लीला जहाँ हुई। लीला विद्याओं की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं तो ले जाओ, राधा कुंड है, ये कुआ है, कुंज और बगीचे लगवाए। शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्त का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों ने को भी बड़ा आनंद हुआ। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे। हर समय भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करते रहते।
और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की ग्रह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी यमुना जी, 8 पटरानी ना उनकी, उनमें से एक पटरानी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौत्य डाल लेश मात्र भी नहीं था। 16,000 रानियां थी लेकिन उसमें सौत्य डाल नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा 16,000 रानियों ने यमुना जी से, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है वैसे तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहग्नि में चली जा रही है, भाई पति नहीं छोड़ गया और उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है और तुम प्रसन्न हो, तुम भी उनकी पत्नी हो, तुम तो पटरानी, हमसे ज्यादा ऊंचा स्थान है आपका, लेकिन हम तो अपने विरह में डूब रहे हैं, मर रहे हैं और तुम प्रसन्न हो। इसका क्या कारण है? कल्याणी कुछ बताओ तो सही, जैसा हम भी प्रसन्न होले में। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहन है, ये मेरे पति की बहन, तो सोचे डालना हो मेरी बहन है ये भी, और पिघल गई वो तुरंत। उनका हृदय दया से द्रवित होगा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। भगवान की आत्मा है, जो रस है वो कौन है? राधा जी है, प्रेम है। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। यमुना जी कहती है कि मैं दासी की भांति उनकी सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। जब कोई याद आए तो तुम अगर प्रेम में याद करें, भाई कोई अपने छोड़ जाए, अपना बेट है बेटी है, कहीं पढ़ते चलो जाए, पढ़वा चले जाए, तो अपन कहीं वहाँ प्रेम याद ऐसा तो आसान चिंतन होते रहे, दूर होकर भी वह पास रहे अपने पास में। तो ऐसे वो कह रहे कि राधा जी हैं जो उनकी आत्मा है भगवान कृष्ण की, और मैं उनकी सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। भगवान कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी दो देह एक प्राण, शरीर अलग दिखाई दे रहा है, बाकी जो राधा जो है वही कृष्ण जो है, जो कृष्ण जो है वही राधा जो है, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंतर विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अग्र श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है और बंसी कौन है? उन दोनों का प्रेम है। तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। राधा जी की सेवा में बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। नहीं श्री राधा आदि का समावेश राधा में ही सब रानियों का समावेश है और राधा में ही कृष्ण का समावेश है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, तुम्हारा वियोग नहीं है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो, इतनी दुखी हो रही हो, तुम इस रहस्य को नहीं जानती। भगवान है तो क्या, राधा जी तो है, उन्हीं का तो प्रेम है, तो राधा जी की सेवा करेगा तो भगवान कृष्ण का प्रेम हमें मिल जाएगा, तो वियोग हमें नहीं सताएगा। इसी प्रकार पहले भी जब श्री कृष्ण को नंद गांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था, दुनिया दिखावा की वजह से, बाकी आंतरिक उनको विरह नहीं था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सके। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, इस सत्संग से अपन समझ आ जाए, सत्संग कोई घटना घट जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो अपन जब तक भगवान का सत्संग नहीं करेगा तो हमें कोई लगेगा या दुख आको या कष्ट आको, भगवान ऐसे कष्ट दे दो। लेकिन जब हमें सत्संग से या संत जनों से या गुरु जनों से अपन मिल जाए तो अपन को क्या मिल जाए? रहती मिल जाए। जैसे एक औरत को बेटो मर गो, अब कौन रोवे चिल्लावे कि मेरे बेटो, अब एक ही बेटो कोई नहीं, भगवान माता
वो चाहते ना वह बेटा लेके गई मतलब कि कैसा हिसाब मेरे गड़बड़ मौजूदा में से बेची नहीं सकती कि जरूरत बेटा को न जाओ और 5 गलन को पूछा लिया ट्राई कराना लिया लेकिन नहीं वो कोई घर में रखने नहीं वो अब आई जैसे बचाए भिक्षा दे जैसे कोई भिक्षा दे वाला कितना करने को नहीं कोई ऐसा तो है ही आज बच्चा हो कभी ना कभी समझ नहीं हो आज घर में टोल डाल के आ गई अब वो पहुंची साहब भगवान हाथ तो बुद्ध के पास कि ले आई राय के दाने कि महाराज राय के दाने मुझे धैर्य मिल गया मेरी ये काल मृत्यु ऐसी है कि इससे कोई अछूता नहीं रहता कोई भी गलत नहीं है जिसमें मृत्यु नहीं तो मुझे अब समझ में आ गई मैं अभी सुनना है जन्मा है वो धैर्य भी ना वो सत धैर्य सत्संग से या साथ से या सत्संग से तो जब भी वो करेंगे तो तुम्हें लौकिक सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सभी अपने प्रेतम के साथ नित्य भी आगे प्राप्त करोगे नहीं है लेकिन आप उनकी लीलाओं का चिंतन करें वो क्या है जो कैसे कर दी वो क्या ऐसा मैं ये कहती कृष्ण भगवान ने ऐसे कर दिया ऐसे मक्खन चलाते ऐसे गाय को चलाते ऐसे करते तो आप वो कृष्ण का चिंतन करती रहती तो उनके साथ हमेशा कृष्ण साथ में रहते देखो हमारी आज्ञा सूत जी कहते हैं ऋषिगण जब उन्हें इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नी सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से मिलने लगी उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए अगर उद्धव जी का सत्संग तुमको प्राप्त हो जाए तो तुमको दुख नहीं होगा ग्रह नहीं होगा तो अब वो ये लालसा करती है मन में कि हमें उद्धव जी का सत्संग मिल जाए जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके अब इसका मात्रा में चल रहा है उस अध्याय चल रहा है पहला अध्याय में तो वज्रराज और परीक्षित मिले और सांडिल्य जी ने बताया वज्र का अब ब्रज का ब्रज भूमि का मतलब व्याप्त भगवान व्याप्त है यहाँ हाँ तो ब्रज नाम से कहा उनके परपोते से कि भाई तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान बनाओ नगर बसाओ जब देखो नगर बसाए और अलग अलग जो लीला करी भगवान कृष्ण ने उन लीलाओं का वर्णन और नाम रखा जैसे कहीं राधा कुंड है कहीं कोई गोविंद देव जी का मंदिर है हाँ कहीं मंदिर है तो और तुम उनका सबका ज्ञान करो सेवन करो उनका तो तुम दुखी हो जाओगे और तुम्हें अगर सत्संग मिल जाए उद्धव जी का तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे तो एक दिन सब रानी पटरानी 8 पटरानी 16 रानी तो अब 16 रानी भगवान का ग्रह में दुखी हो रही और यमुना जी प्रसन्न रह गई तो 16 रानी ने पूछी यमुना जी से कि महारानी जी हमें ये बताओ कि हम तो उनके उसमें वियोग में दुखी हैं और क्यों बड़ी प्रसन्न हो क्या कारण है जब तक उन्होंने कि भाई मैंने देखा है कि भगवान कृष्ण की प्रेतमा राधा जी उनका प्रेम राधा जी तो राधा जी के चरणों की सेवा करती रहती मुझे उनके ग्रह का दुख होता ही नहीं है जब जाके उन्होंने की तो वो भी उनकी छोटे दांत तोड़ना है कि मेरे प्रियतम की पत्नी तो मेरी बहन हुई यमुना जी ने की तो उन्होंने उपाय बता दिया हाँ कृष्ण की तो ही 8 पटरानी में तो उन्होंने की तुम भी ऐसे करो तुम भी दादा जी की सेवा करो और दुख नहीं होगा क्योंकि राधा जी कृष्ण है कृष्ण जी राधा क्यों है ये अलग नहीं है ये यही चल रहा है अब उद्धव जी का सत्संग मिल रहा है गोवर्धन की धरती पे काम रखते हैं ना वहाँ अलग तरह का शुभाव तो कहती है वो जो ब्रज मंडल है पूरा 84 कोष का वहाँ भगवान व्याप्त है नित्य विहार करते हैं लेकिन उन लीलाओं का वही दर्शन कर सकते हैं जो उसके अधिकारी हैं भाव रखते हैं जो संत भगवान है जो उनके परिकर हैं जो उनकी लीलाओं का वही दर्शन करेंगे जो अधिकारी है नित्य संग आज भी ऐसा लगेगा वृंदावन है गोकुल है सब पेड़ पौधे सब है सब पेड़ पौधे में सब में वहाँ की रज में हाँ चलो यहाँ से पढ़ता हूँ ये यमुना जी ने कहा अपनी आत्मा में रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है राधा जी भगवान की आत्मा है मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती हूँ उनकी सेवा का ही प्रभाव है कि विनय हमारा स्पर्श नहीं कर सकता हमें कुछ नहीं होता भगवान श्री कृष्ण की जितनी रानी है सबकी सब राधा जी के ही अंश का विस्तार है रानियां भी भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं उनका परस्पर नित्य संयोग है राधा कृष्ण का इसलिए राधा के स्वरूप में अंतर विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है
श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है, वंशी। तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रों गांव की सेवा से आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। यमुना जी कहती है कि सब रूपन में राधा जी में है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से बंधा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण के ग्रह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक ग्रह नहीं, केवल ग्रह का आभास था। और इस बात को जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे संसार सत्य नहीं है, संसार आभास हो रहा है, सत्य है, लेकिन जिस दिन हम सत्य जान जाएंगे संसार को छोड़ देंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे ग्रह को आभास हुआ, ग्रह नहीं हुआ। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब मैं इस बात को समझ सकती। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग मिल जाए ना, तुम भी अपनी प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य ज्ञान सुख प्राप्त कर लो। सूत जी कहते हैं ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नी सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से हमें उद्धव जी का दर्शन हो जाए और उनका सत्संग मिल जाए, प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नी ने कहा, सखी तुम्हारा ये जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ से दो पर दो नहीं बोलना पड़ा। जिन श्री राधिका जी कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुए, किंतु तुम अभी कह चुकी है कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मन पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उद्धव जी भी शीघ्र मिल जाए, जिससे हमें और ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम अच्छी तरह जान जाए। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन कर उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहाँ जाओ, साधना तो वहाँ करो तुम। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्री का आश्रम प्राप्त और वहाँ जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधना की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। साधना का तो फल मिलेगा वो ब्रज में मिलेगा। साधना तुम बद्री का आश्रम में करोगे लेकिन फल तुमको ब्रज भूमि में मिलेगा। ब्रज भूमि इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था। उद्धव भगवान है, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। वो नित्य न्याय लीला हृदय रूपी नेत्रों से चक्षु से देख सकते, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है, और वो स्थान कौन सा है? गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। गोवर्धन पर्वत के निकट पास वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी में निवास करते हैं। उद्धव जी पेड़ पौधों के रूप में, लताओं के रूप में वहाँ कहीं भी, हाँ गोवर्धन की तलहटी लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती है। गोपियां वहाँ आएंगी घूमेंगी तो जो चरण रज होगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी। गोपियां बड़े प्रेम की अवतार थी गोपियां। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का होता है कि भगवान उत्सव होता है, नाच गाने होते हैं, जन्मदिन मनाया जाता है, तो ये उद्धव जी का ही वे उससे अलग नहीं रह सकते। उद्धव जी भगवान से अलग नहीं है, इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाथ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके बीना वेणु और मृदंग आदि वाद्यों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन आप भजन करो। भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणानुगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव प्रारंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों को पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। बोलो यमुना महारानी की जय। यहाँ और वहाँ से लौटकर वज्रनाभ और परीक्षित थे वे सारी बातें क्या सुनाई।
सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाथ तक कृष्ण पत्नी को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जहाँ उद्धव जी की जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वृंदावन में कुसुम सरोवर, वहाँ भी श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। ये भगवान का जब कीर्तन करेंगे तो वहाँ गोवर्धन में भी आवे कुसुम सरोवर पर गोवर्धन के निकट ही है ना, तो वहाँ भाई हो तो गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर तो सखियों की विहार वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन उत्सव आरंभ हुआ। वृष भानुनंदिनी जी राधा जी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण जो की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, साक्षात संकीर्तन होने लगा, भगवान का कीर्तन संकीर्तन होने लगा, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्त एकाग्र हो गए और उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। जब भगवान का भजन होगा कीर्तन होगा तो सारा ध्यान अपना वहीं तक हो जाए। तंत्र सबके देखते देखते वो फैले हुए चरण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए थे, जैसा रूप कृष्ण भगवान को वैसे ही उद्धव जी तथा मुख से बारंबार गोपी कृष्ण जी आ रहे हैं, तो कृष्ण जी आ रहे हैं, मेरा गाना आ रहा है। हाँ, समझा पाया तो बोलना। गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीला का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्त्रिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है और चमकवा लग जाए, ऐसे ही जब संकीर्तन हो रहा है कोई भगवान आ जाए, भगवान को भक्ति आ जाए तो ज्यादा ही उत्सव बढ़ जाएगा। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, जब सत्संग हो जाए तो जो सांसारिक लोग है तो भूल जाए और अलग ही ऊपर दिव्य लोक में चले जाए। अर्थात जब उन्हें होश हुआ तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित थे। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित है, उद्धव जी में ही कृष्ण देखा और है भी है। अपना मन पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने ऐसे दर्शन करा भाई भगवान वैसे तो कल ही हो हाँ रास देखवा रास लच्छा लेकिन वह उनको ही दिखा है जिनको हृदय बिल्कुल सरल और शुद्ध हृदय है और जो उनके अधिकारी भक्त भी बहुत कम है। जो संत लोग है ना वो भी गोपी रूप में रह रहे हैं वहाँ पे, गोपी संत गोपी भाव से मिली आप बड़ा मिले और मेरे ऐसे करे ऐसे ही रचे हो जीवन है दर्शन भी होगा ना वहाँ तो रुके ही ना ये बनाते हैं ये भाव भाव की बात है सबसे बड़ी कहीं भी हो जाए भगवान का दर्शन भूख रखे पानी का गिलास रखे भगवान
दयामय आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है। कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। ओम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। ओम राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम भवतु शयनो भुनासु शयवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति माता जय पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बारी 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 मांगूं हंस देओ श्री राम, पद सरोज अन पारनी प्रगति सदा
साथ